पसीना चीर कर की जा रही है कमाई। नियम और मानचित्र के विपरीत काम, आखिर क्यों नहीं हो रही कोई कार्यवाही? राष्ट्रीय राजमार्ग पर डंपर की सूरत में दौड़ती मौत के खौफ से खौफजदा क्षेत्र की जनता। बंद कमरे में अधिकारियों की बेअसर बैठकें, आखिर घाट पर जाने से वंचित श्रद्धालु क्यों? खनिज के खेल में खोखली होती खनिज संपदा, खनिज संपदा लुटाने के लिए सरकार की चौकसी। वाह भाई वाह, खनिज के लुटेरों की खुली छूट आखिर किसकी सलाह पर? देवास जिले में खनिज की खनखनाहट सुनाई और दिखाई इसलिए नहीं देती है कि सुनने देखने वालों की ये दोनों शक्तियां खनन के कारोबारियों के पास गिरवे पड़ी है। ऐसे में जिम्मेदार महकमे और जवाबदार अधिकारियों की बेबसी, लाचारी, मजबूरी और अपंगता समझी जा सकती है। देवास जिले के हर कोने में खनन का खेल जमकर खेला जा रहा है। शिकायत और सूचना पर जिम्मेदार ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं मानो इनका गिरेबान पकड़कर गला दबा दिया गया हो। जब अगर कोई ऐसी बात होती है तो नाके से सूचना आती है और उन डंपरों पर कार्रवाई की जाती है। ये सिर्फ सख्ती की ही वजह से ऐसा हो रहा है कि बिना रॉयल्टी की कोई भी डंपर परिवहन करते हुए अभी तक पिछले 10 दिनों में नहीं पकड़ा गया। आपकी कार्रवाई के बाद भी अगले दिन से वापस ये ओवरलोड डंपर और ये चालू हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कहना है मैडम आपका? संबंधित क्षेत्र के जो पुलिस विभाग है उनकी भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। वो लोग भी अगर लगातार चेक करेंगे तो निश्चित इस पे काबू पाया जाएगा। पुलिस विभाग का कहना रहता है हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, आरटीओ के संबंध का कार्य है। नहीं, वो अगर चेकिंग कर रहे हैं और कोई ओवरलोडिंग या फिर कोई मोटर व्हीकल एक्ट का कोई अगर केस बनता है तो वो हम हमारे पास में पंचनामा बनाकर भेजते, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। और मुख्यमंत्री मौन बैठे, चारों तरफ लूट मची है, लूट, नदियां खोद डाली, पहाड़ खोदे डाल रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बंधे। ये मंत्री कह रहे हैं यह जब सरकार है, इस लूट को रोके मुख्यमंत्री और उनके पदाधिकारी आरोप लगा रहे कि वो तो मंत्री करवा रहे हैं। सर एक सवाल और अब ये कौन कर रहा है? इसी को तो अंधेर नगरी और चौपट राजा कहते हैं। अवैध उत्खनन के खिलाफ भी आंदोलन। जिम्मेदारों की यह प्रतिक्रिया साफ करती है कि खनन के कारोबार पर ये लोग कितनी प्रभावी और दमदार कार्रवाई कर पाने में सक्षम हैं। बहरहाल समूचे खनन कारोबार के भीतर सिर्फ रेत की ही बात करें तो सरकार और सरकार के नुमाइंदों की कथनी व करनी में ही खासा अंतर दिखाई दे रहा है। रेत माफियाओं के कारण ग्रामीण इलाकों में इतना भय है कि महिलाएं घाट पर स्नान करने नहीं जा सकती और ना ही अपने नैतिक दैनिक धर्मों को संपादित कर सकती है। तोरनाल घाट पर भगवान परशुराम के उनके माता पिता के पिंडदान करने की स्मृति चिन्ह आज भी इस घाट पर मौजूद है। इस घाट पर सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन लाभ के लिए आते हैं, लेकिन रेत माफियाओं द्वारा आने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता के कारण अब इस घाट पर जाने से भी श्रद्धालु भयभीत हैं तथा इस घाट पर जाना बंद कर दिया है। इस कारण क्षेत्र के गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन गई है।
इन सब मामलों को लेकर क्षेत्र के एक संत द्वारा थाना नेमावर तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन जिसमें बताया गया कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कंपनी के गुर्गे आतंकित करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं। बाहुबली होने का कारण पुलिस भी उनकी सहयोगी बनी हुई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होना, राजनीतिक संरक्षण, पुलिस का सहयोग, प्रशासनिक अनदेखी और जिम्मेदार महकमे की उदासीनता स्पष्ट करती है।